अब आपको बयान करेंगे बुर्ज मिज़ान यानी लिब्रा के बारे में कि इनका 11 से 20 नवंबर का यशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज मिज़ान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम रे ते तोए से शुरू होता है तो वे बुर्ज मिज़ान के तहत आते हैं। इस अरसे का ये वक़्त बुर्ज मिज़ान वालों के लिए माली मामलात के हवाले से कुछ मुश्किलात और परेशानियों की निशानदेही करेगा। यहाँ तक कि किसी शख्स से उधार के हवाले से कोशिशें करते भी हैं तो वो बआसानी आप लोगों को मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, या जिस अमाउंट की आप तवक्को कर रहे होंगे वो मिलती हुई नज़र नहीं आती। इसी तरह अगर किसी शख्स को कोई उधार रकम वगैरह दे रखी थी और उसकी वापसी का मुतालबा करते हैं तो वो चीज़, वो अशिया, वो रकम भी आपको वापस मिलती हुई नज़र नहीं आती। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके गुफ्तगू के तरीक़ेकार में, आपके गुफ्तगू के लहजे में ख़ासी तब्दीली रूनुमा होती हुई नज़र आएगी। यहाँ तक कि लोग ये भी महसूस करेंगे कि आपके रवैया में ख़ासा रूडनेस आया है, ख़ासी नेगेटिव तब्दीली वाक़या हुई है। गो के आपको इस चीज़ का इदराक नहीं होगा, लेकिन इस चीज़ का उन लोगों पर ख़ासी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल इस अशरे का वक़्त एक ऐसा वक़्त है कि जब आपको अपने यार दोस्तों की वजह से कुछ माली फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। इसके साथ ही साथ ये वक़्त आपकी ज़िंदगी के कई एक मामलात में भी कामयाबी की निशानदेही करेगा। कारोबारी अफराद की बात की जाए तो इस अशरे की 12 तारीख से मुश्तरी रेट्रोग्रेशन की हालत में आ रहा है। जिन लोगों ने तो सिर्फ मुश्तरी की लो तैयार करवा के अपने पास रखी हुई है, उनके ऊपर इसकी रेट्रोग्रेशन का इफेक्ट उतना नहीं होगा, उतनी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगी। बहरहाल जिन लोगों ने सिर्फ मुश्तरी की लो अपने पास नहीं रखी थी, उनको इसकी रेट्रोग्रेशन की वजह से कारोबारी मामलात में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। डील होते होते रह जाना, या बात होते होते रुक जाना, या अनएक्सपेक्टेडली कारोबारी हवाले से रुकावटें पेश आना, ऐसी सूरत हाल की निशानदेही होगी। अभी इसकी रेट्रोग्रेशन मजीद कई महीने आगे चलनी है। अगर आप भी इन मामलात से, इसकी रेट्रोग्रेशन से बचना चाहें तो हमारे इदारे से शर्फ मुश्तरी के औकात में तैयार की गई लोहे शर्फ मुश्तरी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आपको अपने वालदैन की सेहत के मामलात के हवाले से भी कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर वालिद की सेहत के हवाले से एहतियात करें। ये वक़्त इनकी सेहत में ख़राबी की निशानदेही कर रहा है। वो अफराद जो सैर व तफरीह की घर से अंदरूनी सफ़र करना चाहती हैं, इनके लिए सफ़र करना किसी परेशानी की निशानदेही नहीं कर रहा। लेकिन वो अफराद जो नौकरी के लिए, कारोबार के लिए या किसी और माली फ़ायदे के हसूल के लिए सफ़र करने का इरादा कर रहे हैं, इस अशरे का वक़्त इनके लिए कुछ परेशानियाँ अपने साथ लाता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप लोगों को बताता जाऊँ कि वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामला से वाबस्ता हैं, गो के इन लोगों के दरमियान आपस में मिलना-जुलना भी रहेगा, बातचीत भी रहेगी, लेकिन बातों को बहुत ज़्यादा लंबा करते और ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा लंबा करते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ तक कि अगर इस ताल्लुक को रिश्ते की शक्ल देने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस तरफ बढ़ जाना आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप सिर्फ इस ताल्लुक में मुंसलिक रहें। वो बुर्ज मिज़ान वाले अफराद जो नौकरी के पेशे से वाबस्ता हैं और तब्दीली नौकरी की ख्वाहिश रखते हैं, गो के इस हवाले से ये लोग कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इनकी की गई कोशिशों के खातिर ख्वाह नताइज नहीं मिल रहे, क्योंकि मौजूदा ख्वाह की पोजीशन का कुछ ऐसी है कि जब आपको मुसलसल कोशिश करते रहना है और कुछ वक़्त गुज़रने के बाद, यानी कि आपकी की गई कोशिशों का फ़ौरी रिस्पॉन्स मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, आपकी कोशिशों में कुछ डिले आएगा। लेकिन आप इन मामलात के हवाले से हार मत मानें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फज़ल व करम से कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज मिज़ान वालों को अपनी सेहत के मामलात के हवाले से एहतियात बरतने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि ये वक़्त आपके चोट लगने या सूजन वगैरह होने की भी निशानदेही कर रहा है। वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको भी अपनी सेहत के मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। गो के सेहत के मामलात में बेहतरी के हवाले से हमारे इदारे की तैयार करदा लोहे सेहत व शफ़ा भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, ताकि इसके असर से, इसकी तासीर से, अल्लाह के फज़ल व करम से आपकी सेहत में बेहतरी आए। अल्लाह के फज़ल व करम से बेशुमार लोगों को इस लौ के इस्तेमाल से शिफा मिली है, सेहतयाब हुए हैं। अगर आप लोग भी इसको हासिल करना चाहें, इसके फ़ायदों से मुस्तफ़ीद होना चाहें, तो हमारे इदारे से राब्ता कर सकते हैं, हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से मशवरा चाहते हो, ज़ाती वज़ाइफ मालूम करना चाहते हो, तो भी हमारे इदारे से राब्ता कर सकते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, या अल्लाह या वदूद हो।
3 तस्बीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक दाल, मूंग बतौर सदक़े के तौर पर आप लोगों ने देनी है। किसी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 11 और 12 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। इसके अलावा आप बुर्ज मीज़ान वालों को चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान येलो अकीक जेमस्टोन का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये भी आप लोगों के लिए खासा बेनिफिशियल रहने वाला है। गो के ये खासा कम कीमत और एक निस्बतन सस्ता जेमस्टोन है, लेकिन इसकी तासीर, इसका रिजल्ट बहुत भी बेहतर है। नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हो, ओरिजिनल हकीक की तलाश में हो, तो आप हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं या हमारे दफ्तर भी तशरीफ ला सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको 100% लैब सर्टिफाइड जेमस्टोन दस्तयाब होंगे। इस अशरे के वक़्त के दौरान इस अशरे की 18 से 20 तारीख का वक़्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब आपको अपने खुफिया दुश्मनों से बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको नुकसान पहुँचाने में कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इस वक़्त के दौरान कोई बड़ा खर्चा आपके सर पर आता हुआ नज़र आता है और इस दिनों में आप लोगों को चाहिए कि अपने अज़ीज़ों अक़ारब की सेहत का भी ख़ास तौर पर ख़्याल रखें। कोई नाखुशगवार खबर सुनने में आ सकती है। बुर्ज मीज़ान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।